Okay, so we'll continue our discussion on permutations. And so far, we have discussed only those cases where all the objects were different. We did not discuss cases of identical objects or mixed objects. So, today, first, we'll discuss that and then we'll solve questions. So, identical objects. The case of identical objects. Suppose we have n identical objects. Okay, this many identical. सब तो एक ही बराबर है ना? And we have to make say 3 letter words बनाना है, 3 places में arrange करना. So in how many ways we can do this? What will be the different permutations? So say it's obvious there will be only one such arrangement. Why? Because 3 A लिख दिए भाई. अब इसको तुम कितना भी सफल करो, कुछ भी करो, दिखने में तो एक ही जैसा होगा. देखो ना, ये क्या ही पता चला कौन सा कहाँ लिखा, एक ही तो है. It is same look. These two looks are not different. It is same. So देर विल बी ओनली वन अरेंजमेंट. अब बात ये कि यहाँ पे हम चाहे एक प्लेस में अरेंज करें तो भी देर विल बी वन अरेंजमेंट, 2 places में करें तो भी देर विल बी वन अरेंजमेंट, 3 में करें तो भी वन. इफ आई अरेंज देम इनटू 4 places then also one arrangement. If I arrange n identical objects at n different places then also there will be only one arrangement. ठीक है. So whenever we have case of identical objects there will be only one arrangement. Does not matter how many places, whatever places you want to arrange them into. So number of arrangements of, let me write this statement, number of arrangements of n identical objects taking r at a time. R मतलब r objects at a time will be 1. ठीक है. So keep this in mind. Now see, now we have cases of mixed objects. Suppose we have p number of one kind of objects and q number of second kind of objects and r different objects. Then this will be the total number of arrangements. We are arranging all of them together. ये statements लिख लो. Maybe ये statement से clear नहीं हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं. But when we take example, then everything will be clear. Let's say यहाँ पे P मतलब क्या हुआ, Q मतलब क्या हुआ, अभी समझ में आएगा. देखिए, suppose we have to arrange this so how many objects are here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So all total 12 objects are there. तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंपेयर करें अपने एग्जांपल से तो अपना p का वैल्यू क्या है 4. मतलब ये 4 to 1 जैसा है ना, तो p का वैल्यू 4. तुम 3 भी लिख सकते थे p का वैल्यू, कोई बड़ा बात नहीं, मतलब कोई उसमें नहीं. q क्या हो जाएगा 3, 3 to 1 जैसा है ना, 3. और r क्या है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5 तो डिफरेंट है. तो मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर इन 12 ऑब्जेक्ट्स को देखो, यहाँ पे हम r प्लेसेस में अरेंज नहीं करेंगे बिकॉज देन इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड. जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो विल अरेंज देम इन 12 प्लेसेस ओनली, जब भी मिक्स्ड ऑब्जेक्ट वाला केसेस रहेगा. हाँ, अगर इसमें बोला है कि यहाँ पे 4 प्लेसेस में अरेंज करनी है, 3 प्लेसेस में अरेंज करने, then we'll have to break that question into further more cases and then we'll solve it. ऐसा क्वेश्चन अगर कभी देखने को मिलेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे. बट यूजुअली याद रखना कि जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में अगर 10 है तो 10 में से 4 को भी अरेंज कर रहे थे, 4 प्लेसेस में भी अरेंज कर रहे थे. लेकिन अब क्या होगा इन केस ऑफ मिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स, हम लोग जो अपना जनरल फॉर्मूला, जनरल भी ये देखो, जनरल जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस में अरेंज करने के लिए ही लिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ जैसे 12 है
तो अगर इन 12 को अगर हम 12 प्लेसेस में अरेंज करें और हम लोग को जानना है कि कितना डिफरेंट लुक्स होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीटेशन है ना उससे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर। जैसे ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करो। बी कितनी बार है, 3 बार, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करो। सो देखो ये पी क्यू आर के टर्म्स में हो सकता है याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो जाए ये। आई थिंक दिस पी क्यू आर लुक्स कॉम्प्लिकेटेड हियर। द सिंपल कंसेप्ट इज कितना ऑब्जेक्ट है काउंट करो, फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर डिवाइडेड बाय जितनी बार रिपीट हो रहा है, जो जो जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम लोग को बोला कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज, क्वेश्चन क्या, देखो मैं खाली वर्ड लिखा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सुन लो। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो कितने लेटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मतलब इन 11 लेटर्स को रीअरेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं, तो देखो कितना वर्ड्स बनेगा, 11 है ना, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब हम लोग को खोजना है कि कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है। जैसे m 2 बार रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करो। फिर a रिपीट हो रहा है क्या, a हो रहा है 2 बार, तो फिर से फैक्टोरियल 2। फिर देखो t रिपीट हो रहा है क्या, यस t इज आल्सो ट्वाइस, तो फैक्टोरियल 2। जितनी बार रहेगा उतनी फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। h रिपीट हो रहा है, नहीं। e रिपीट हो रहा है, नहीं। m तो ऑलरेडी ले चुके हैं, a ऑलरेडी ले चुके हैं, t ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, then we have ICS, no, or no more repetition. So this is our answer. Whatever be the value of this, तो लार्ज वैल्यू ही आएगा ये हम लोग का आंसर है कि लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज्ड इन दिस मेनी डिफरेंट वेज। ठीक है, सो द ओनली कंसेप्ट हियर इज कि हम लोग जब भी मिक्स केसेस रहेगा तो हम लोग उतने प्लेसेस में ही अरेंज करेंगे, और उतने प्लेसेस में अरेंज करने का तरीका कितना होगा, जितना प्लेसेस है दैट डिवाइडेड बाय जितनी बार रिपीटेशन। ठीक है, एंड द रिपीटेशन कैन बी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये वाला एग्जांपल में 2 ही ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन था। तो कितने ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन है वो मैटर नहीं करे, कितनी बार रिपीटेशन है दैट मैटर्स। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। देखो यहाँ पे ऐसा बोल नहीं रहा इनटू हाउ मेनी प्लेसेस, ऐसा बोला नहीं, लाइक इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, मतलब कि ऑब्वियसली इतने प्लेसेस में जितना लेटर का वर्ड है उतने प्लेसेस में ही अरेंज करना है। तो कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस वन आल्सो 11। ठीक है, तो कितना वेज हो जाएगा, देखो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब रिपीटेशंस काउंट करते हैं। सो हियर I is repeated 1 2 3 4 4 times, so factorial 4. S is repeated 4 times, so factorial 4. Then we have P is repeated twice, so factorial 2. Any more repetitions? No, no more repetitions. So this is the answer. In this many ways you can arrange the letters of the word Mississippi. ठीक है, तो this is mixed object cases. Now question time. Let us solve few questions. अभी भी तो क्वेश्चन ही कर रहे थे, मतलब बुक का क्वेश्चन क्या, देखो फ्रॉम अ कमिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 सब पार्ट 1, from a committee of 8 persons, in how many ways can you choose a chairman and a vice chairman, assuming that one cannot hold more than, oh, we solved this kind of question the last day, so no need to solve this, so please do it on your own. Question number 8 sub part 1, a man has 6 friends, in how many ways can he invite one or more of his friends at a dinner? Yeah, let us solve this. So see, basically this question is from combination only. ये कितने वेज में हम इनवाइट कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, बट हाँ हम लोग परम्यूटेशन से भी सॉल्व कर ही सकते हैं। जैसे देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड
Once I teach you this question number 8 sub part 1, you can solve sub part 2 on your own. ठीक है, तो देखो he has 6 friends, 1 2 3 4 5 6 6 फ्रेंड्स। इनको कितने वेज में इनवाइट कर सकते हैं? तो भाई हर एक फ्रेंड के लिए दो ही ऑप्शन है, आइदर इनवाइटेड और नॉट इनवाइटेड। दो ही ऑप्शन है ना भाई, इसके लिए क्या होगा? टू। इसको हम दो वेज में हम मतलब क्या बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आइदर ही इज इनवाइटेड और ही इज नॉट इनवाइटेड, टू वेज। सिमिलरली इसको भी टू वेज में, ठीक है। सिमिलरली इधर भी टू वेज में। सो ऑल 6 ऑफ देम आर देयर, सो कितने वेज में किया जा सकता है इनवाइट? मींस 2 to the power 6, but this is not the answer, this is wrong. Why? Actually, this is not our final answer. See, what will be our final answer? So, अगर 6 फ्रेंड को इनवाइट करना है तो वी कैन इनवाइट देम इन 64 वेज, ठीक है, कि या तो बुलाए या नहीं बुलाए, 64 वेज में इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन देखो क्या है, यहाँ पे बोल दिया है इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट वन और मोर फ्रेंड, मतलब कि एक भी फ्रेंड इनवाइटेड नहीं हो वो वाला ऑप्शन है ही नहीं। एक भी फ्रेंड इनवाइटेड नहीं हो वो वाला ऑप्शन है ही नहीं। सो सी 64 जो वेज है, 64 वेज है, इसमें तो दैट वन तरीका इज आल्सो इंक्लूडेड जिसमें एक भी फ्रेंड इनवाइटेड नहीं होगा, मतलब नॉट इनवाइटेड, ये भी 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 नॉट इनवाइटेड। ऐसा एक ही अरेंजमेंट होगा, ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। तो we cannot include that in our answer. Why? Because he has to invite one or more friend. सबको ही नहीं करना है ऐसा तो कर नहीं सकता, एक को तो करना ही पड़ेगा कम से कम, इसलिए दिस पर्टिकुलर आंसर विल बी एक्सक्लूडेड। सो आवर फाइनल आंसर इज 64 minus 1 which is 63. But I'm saying this question is from basically combination, हम लोग इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन में देखेंगे, वहां पे ज्यादा बेटर वे में तुमको समझ में आएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। Now question number 8 sub part 2, there are 8 true false statements in a question paper, ठीक है, मतलब 8 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला। हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल? सी सेम थिंग, देयर आर 8 ऑप्शंस, ठीक है, और हर एक का आंसर क्या है, आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब ये इसका आंसर यू कैन आंसर इट इन टू वेज, यू कैन आंसर सेकंड क्वेश्चन इन टू वेज, you can answer third question in two ways, you can answer fourth question in two ways, so finally the answer will be 2 to the power 8। तो यहाँ पे -1 नहीं करना है क्योंकि ऐसा थोड़ी ना बोला है कि कम से कम एक ट्रू होगा ही या कम से कम एक फॉल्स होगा ही, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है ना। सो सिंपली 2 to the power 8 इज द आंसर, यहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करना। लेकिन पहला वाले क्वेश्चन में क्योंकि बोला था कि इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट वन और मोर फ्रेंड्स, मतलब नो फ्रेंड इनवाइट वाला ऑप्शन था ही नहीं, ये वाला ऑप्शन था ही नहीं कि एक भी फ्रेंड को इनवाइट नहीं करो, ये वाला ऑप्शन था ही, इसलिए हम लोग सब्सट्रैक्ट 1 किए, ठीक है। पर सेकंड वाले में ऐसा कुछ नहीं है, सारे का आंसर फॉल्स हो सकता है, सारा क्वेश्चन का ही आंसर ट्रू हो सकता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे सिंपली 2 to the power 8, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन 8 सब पार्ट 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान से देखना। अगर यहीं पे बोला रहता है कि हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट हिज फ्रेंड्स, तो आंसर वुड बी 2 to the power 6, 64 वेज, कि एक को भी इनवाइट नहीं किए, कभी एक को किए, दो को इनवाइट किया, ऐसा मतलब होगा, ठीक है। लेकिन जब बोल दिया है कि हाँ मतलब वन और मोर फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि एक भी फ्रेंड को इनवाइट नहीं करने वाला ऑप्शन, मतलब नन ऑफ द फ्रेंड इज इनवाइटेड, वो वाला ऑप्शन इज नॉट देयर, सो इसीलिए -1 करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। इट सेज इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी worn in 4 fingers with at most 1 in each finger, मतलब कि वही बात है, 4 प्लेस में 3 चीज को अरेंज करना है, ये और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस खाली ये है कि हाँ 4 प्लेसेस हैं। आप बोलोगे 3 चीज को 4 प्लेस में तो अरेंज किया ही नहीं जा सकता है, अरे अपने पास ऑप्शन है कि एक को खाली छोड़ सकते हैं, सो कोई एक को हम कभी खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो
विथ बोला है कि विथ एट मोस्ट वन इन ईच फिंगर। एटमोस्ट वन इन ईच फिंगर का मतलब ये हो गया कि भाई एक प्लेस पे एक ही रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग वर्ड फॉर्मेशन का जब बात करते हैं तब हम लोग समझ में आ जाता है कि हाँ एक प्लेस पे तो एक ही वर्ड मतलब लेटर होगा ना। लेकिन जब हम लोग रिंग जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है रिंग का, तो कोई ऐसा भी तो सोच सकता है ना कि एक फिंगर में दो रिंग पहन लिया, ये भी तो कोई सोच सकता है। ऐसा भी तो ऑप्शन है ना कि एक फिंगर में हम दो रिंग पहन लिए। जब देखो ए बी और सी को यूज करके हम लोग वर्ड बना रहे हैं तब ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ओके देयर इज अ वर्ड ए बी, एक ही प्लेस पे ए बी ऊपर नीचे एंड सी, ऐसा कोई वर्ड नहीं बन सकता। दैट वी आर श्योर अबाउट, इसलिए वहां पे ऐसा मेंशन नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पे रिंग वाला क्वेश्चन बोला है तब उसको मेंशन करना पड़ गया कि भाई एक उंगली में एक ही रिंग पहन सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं कि दो रिंग पहन लिया एक उंगली में, क्योंकि अगर ऐसा रहता तब there will be different scenario, there might be more cases, I mean different number of cases, ठीक है, क्योंकि एक उंगली में तो दो रिंग भी पहना जा सकता है। सो बेसिकली तुम समझ लो कि तीन चीज को चार प्लेस में अरेंज करना है। सो 4p3 ways, तो इन दिस many ways that ring can be worn। अब बोलोगे 4p3 कैसे? अरे देखो तीन चीज अपने आप को कितने वेज में अरेंज कर सकता है? 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वेज, हुआ ना 6 वेज। अब देखो क्योंकि मेरे पास चार ऑप्शन है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको खाली छोड़ दिया तो ये तीन चीज अपने आप को 6 वेज में अरेंज करेगा। अगली बार देखो मैं सेकंड वाले को खाली छोड़ दिया तो जो बाकी तीन बचा वो 6 वेज में अरेंज करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम देखो मैं थर्ड वाले को खाली छोड़ दिया तो बाकी तीन प्लेस अपने आप को 6 वेज में अरेंज करेगा। और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इधर खाली छोड़ दिया तो बाकी के तीन 6 वेज में, सो ऑल टोटल 24 वेज हो गया। तो हम ऐसे नहीं बोल के हम डायरेक्टली उल्टा भी लिख सकते थे कि 3 ऑब्जेक्ट्स को 4 प्लेसेस में करना है, तो हम उल्टा सोच लेते हैं कि 4 प्लेसेस में 3 ऑब्जेक्ट को करना है, ऐसे सोच लेते हैं 4p3। सो वेदर यू डू इट डायरेक्टली 4p3 और यू डू इट इन दिस वे, इट इज ऑल सेम, ठीक है। सो देयर विल बी 24 वेज टू वेयर दोस 3 रिंग्स इन 4 फिंगर्स with at most one ring in each finger। अभी अगर दो रिंग पहन सकते थे एक फिंगर में तब और भी शायद केसेस शायद क्या हाँ नहीं है, ठीक है, तब इतना 24 वेज तो होगा ही। इसके साथ साथ क्या आ जाता कि दो खाली छोड़ दिए और बाकी दो में पहनना है कि एक में दो एक में एक। फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि तीन तो खाली छोड़ दिए और एक में ही तीनों को पहन लिए। अब फिर ये पहनने का तरीका रीसफर हो सकता था कि ऊपर में ये वाला फिर इधर मतलब बहुत 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 तरीका हो जाएगा। सो इसीलिए उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना है, सिंपल सा बोला है कि विथ एट मोस्ट वन रिंग इन ईच फिंगर, सिंपली 4p3। Now let us solve question number 10. In how many ways can 7 books be arranged on a shelf if there is no restriction? So 7 factorial. 3 particular books always stand together. अच्छा, ये always together. Now see, to solve this question, मैं फिर से कुछ थ्योरी समझाऊंगा, इसको अच्छे से समझ लेना, then we can solve that question, ठीक है। तो देखो when any particular number of objects are always together, जैसे बोल दिया कि arrange these objects such that these two are always together या these three are always together, ऐसा बोल दिया हो उसके लिए ये, then consider those objects as one object, मतलब जिनको एक साथ रहना ना उसको तुम one object मान लो। और फिर बाद में क्या करेंगे, उन सबका इंटरनल अरेंजमेंट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे ए बी और सी ये तीन लेटर्स लिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको अरेंज करने का कितना तरीका है, देयर आर 6 वेज। दिस 3 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 डिफरेंट वेज, 3 फैक्टोरियल। क्या क्या देखो, ए बी सी ए सी बी, देन बी ए सी बी सी ए, देन सी ए बी सी बी ए, ये 6 अरेंजमेंट है। अब हम तुमको ऐसा अगर बोलें कि इन सबको ऐसे अरेंज करना है जैसे कि B और C ऑलवेज टुगेदर, मतलब ओनली दोज वर्ड्स जहां B और C एक साथ है,
ऑब्वियस सा बात है, इन 6 का 6 में तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो बी और सी एक साथ है, ऐसा कितना अरेंजमेंट है देखो, पहला वाला में है, देखो बी एंड सी टुगेदर ना, दूसरे में भी है, सी भी है, पर बी और सी तो एक साथ ही हुआ ना, तीसरे में नहीं है, चौथे में है, बी और सी एक साथ है देखो, पांचवें में नहीं है बी और सी एक साथ, छठे में। सो आउट ऑफ दिस 6 ऑप्शंस देयर आर 4 अरेंजमेंट जिसमें बी और सी टुगेदर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पूरा लिख लिए तो ऐसे समझ गए। अब देखो कि हम क्या बोल रहे थे, हम कैसे अरेंज करने के लिए बोल रहे थे। ये जो स्टेटमेंट लिखे इतना लंबा कि व्हेन एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर देन इन ऑल अरेंजमेंट, सॉरी, always together in all arrangement, then consider those objects as one object and then do their internal arrangement। तो देखो ध्यान से, जैसे ए बी और सी को अरेंज करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बोल दिया बी एंड सी आर ऑलवेज टुगेदर, तो हम लोग इसको वन ऑब्जेक्ट मान लेंगे, बी और सी विल बी टेकन एज वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब अब हम यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि आई हैड 3 ऑब्जेक्ट्स, नो, आई एम हैविंग ओनली 2 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी सी, और इन दोनों को अरेंज करना है। तो दो ऑब्जेक्ट अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकता है, इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो अब देखो ऐसे में क्या होगा, बी सी तो हमेशा साथ में ही रहेगा, ठीक है, बी और सी, तो ऐसे में इन दो अरेंजमेंट में तो बी और सी एक साथ ही रहेगा। लेकिन अब क्या है कि बी सी साथ में है पर वो सी भी बन के भी तो रह सकता है, बी सी एक साथ रहे वो ठीक है, पर बी सी तो सी भी बन के भी रह सकता है ना। जैसे यहाँ लेफ्ट में देखो, ये ऑप्शन नंबर 2 और ये ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन, इन दोनों में तो सी भी बन गए। तो वही बात कि देन डू देयर इंटरनल अरेंजमेंट, तो इन दोनों को हम एक ऑब्जेक्ट मान के तो अरेंजमेंट कर ली, कि बीसी को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हुए अरेंजमेंट कर ली। अब क्या करेंगे, इनटू दिस एंड इंटरनल अरेंजमेंट। सो बी और सी अपने आप को कितने वे में अरेंज कर सकता है, ओनली बी और सी 2 फैक्टोरियल वेज में। सो 2 फैक्टोरियल, सो द आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई टू 2 मींस 4 वेज। देखो वही आंसर आया, 4 वेज ही आंसर आया। सो ऑलवेज डू दिस, कि जितना ऑब्जेक्ट जिसको एक साथ रखना है उसको एक साथ रख दो, उसको एक ऑब्जेक्ट ही मान लो, और फिर उसका इंटरनल अरेंजमेंट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो कम था, तो मान लो कि ए बी सी डी और ई, इनको अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि बी सी एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, बी सी एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। तो वही बात, देखो क्या करेंगे, इन तीनों को हम एक वर्ड मान लेंगे, मतलब एक लेटर मान लेंगे, क्योंकि इन तीनों को एक साथ रहना है, तो हम इन तीनों को एक लेटर कंसिडर कर लेंगे। सो नाउ हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव, एक लेटर, दूसरा है ए, 2 लेटर हुआ, बी सी और डी, सो आई एम लेफ्ट विथ ओनली 3 लेटर्स। मतलब यहाँ पे दिख रहा है 6 लेटर, पर उसको हम मानेंगे कि 3 ही लेटर है। व्हाई, बिकॉज ये जो 3 था ये तीनों अब एक बन गया, आई हैव मर्ज देम एज वन, क्योंकि इनको साथ में रहना है। So now I have 3 options, 1, 2 and 3, and all 3 of them are different. तो कितने वेज में अरेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल वेज में। ओके नेक्स्ट, ये जो BCE है ये अपने आप को कितने वेज में अरेंज करेगा, यहाँ पे 3 तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। सपोज कि यहाँ एफ बी रहता, सपोज यहाँ एफ बी रहता, तो क्या हो जाता, इधर एक और लेटर बढ़ जाता, कि हमको BCE को तो एक साथ ही रखना है, तो ये एक हो गया, बच गया ए डी और एफ। तो ऑल टोटल अब मेरे पास कितना हो गया अरेंज करने के लिए, 1 2 3 4, 4 ठोकर अरेंज करना है, और चारों डिफरेंट है, तो 4 फैक्टोरियल वेज। और फिर ये BCE अपने आप को कितने वेज में अरेंज करेगा, 3 फैक्टोरियल वेज में। दिस इज आवर आंसर। So 144 such words are possible where B, C and E will be together। तो ध्यान रखो, जब भी ये टुगेदर वाला बोलेगा इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसको बोला है टुगेदर उसको एक मान लो, अरेंजमेंट करो, और फिर इंटरनल अरेंजमेंट करो। ठीक है, उस स्टेटमेंट में वही लिखा हुआ था। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 10।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बुक्स बी अरेंज्ड इन अ सेल can be arranged on a shelf if there is no restriction. So see, we have 7 books. तो 7 books मतलब all books are different. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इसमें से इतना आइडेंटिकल है या उतना ही है, ऐसा कुछ बोला नहीं, मतलब ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट. ठीक है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो 7 चीज को अगर 7 प्लेसेस में अरेंज करना है विदाउट रिस्ट्रिक्शन, तो 7 फैक्टोरियल इज द आंसर. ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है. 7 बुक्स है, 7 प्लेसेस में अरेंज करना है, सातों का सातों डिफरेंट है, सो 7 फैक्टोरियल इज द आंसर. हाँ देखो, इसमें इस क्वेश्चन को ना, ताकि हम लोग कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 7 बुक्स है इसको नाम दे देते हैं अलग अलग, क्योंकि डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट नेम दे देते हैं. ABCDEF. जी, 2 4 6 7. ठीक, ठीक है. तो ये 7 नाम दे दिए इन 7 बुक्स को. तो हम लोग इस चीज पे ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 7 लेटर से 7 लेटर वर्ड बनाना है, तो 7 फैक्टोरियल इज द आंसर. तो पहला वाला हो गया, नो रिस्ट्रिक्शन हो गया. नाउ सी नंबर 2, 3 पर्टिकुलर बुक्स ऑलवेज स्टैंड टुगेदर. कौन सा 3 तो ये नहीं बोला है, पर कोई भी तीन, 3 पर्टिकुलर, तो कोई भी 3 उठा लेते हैं. चलो मान लो ये तीनों मान लेते. तो ऑलवेज स्टैंड टुगेदर बोला है, मतलब अभी जो समझा है वही वाला केस हो गया कि ये ए बी और सी को चलो मान लेते हैं हम लोग कि एक यूनिट है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया. और बाकी कितने ऑब्जेक्ट बच गए, 1 2 3 4, 4 ऑब्जेक्ट बच गए ना. तो हम लोग के पास टोटल कितना ऑब्जेक्ट हो गया अरेंज करने को, देखो 1 1 2 3 4 5. So we have total 5 objects to arrange. So 5 different objects, all of them are different. So 5 different objects can be arranged in 5 factorial ways. तो ये हो गया इन पांचों का अरेंजमेंट. जब इन पांचों का अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड देन विल डू इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ दिस 3 ऑब्जेक्ट. अब ये इसके अंदर आ गए, मतलब अब इसको जूम किए और जूम करके देखे कि ए बी सी जो है, तो 1 2 3 ऑब्जेक्ट है, तो ये 3 ऑब्जेक्ट अपने आप को कितने वेज में अरेंज करेगा, 3 फैक्टोरियल वेज में. ठीक है, so this is our answer. So 5 factorial is 120 and 3 factorial is 6, so the answer is 720. So in 720 ways 7 books can be arranged such that 3 particular books are always together. ठीक है, है बात समझ में. तो इस तरह से जब भी टुगेदर बोलेगा तो उन सबको एक ऑब्जेक्ट मान लो, फिर अरेंज कर लो, और उसके बाद फिर इंटरनल अरेंजमेंट कर लो. ठीक है. नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 10 सब पार्ट 3. क्या बोल रहा है इसमें भाई, 2 पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑक्यूपाई द एंड्स. देखो फिर से 2 पर्टिकुलर बोला, ऐसा नहीं बोला कि 2 बुक्स ऑक्यूपाई द एंड्स. अगर बोल देता 2 बुक्स ऑक्यूपाई द एंड्स, तो फिर ये क्वेश्चन वुड हैव बीन सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. ऑब्वियस सा बात है, 7 चीज को अरेंज कर रहे हैं तो भाई 2 तो किताब तो एंड में रहेगा ही, 7 तो किताब ही है ना. ठीक है. सो बोले 2 पर्टिकुलर बुक्स, तो हम फिर से वही बात, 2 पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेते हैं. सपोज मान लेते हैं कि ए और बी, तो दोनों एंड में होना चाहिए, मतलब ए इधर बी इधर, और बाकी का जो बुक्स है वही अपने आप को अरेंज करेगा. बाकी का कितना बुक्स बच गए, 7 में से अगर 2 चला गया तो 1 2 3 4 5 बुक और बच गए. तो सी ये दोनों फिक्स हो गया कि ए और बी जो है वो एक्सट्रीम एंड में ही रहेगा. ठीक है, सो दिस इज फिक्स्ड. Now these 5 books can arrange themselves in 5 factorial ways because all 5 of them are different. ठीक है, so 5 factorial ways में अरेंज कर सकता है. तो बोलोगे this is the answer, 5 factorial 120 is the answer. No, why? Because ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग b को इधर रखें और a को इधर रखें, और फिर ये पांचों अपने आप को अरेंज करें in all those 120 manner. So basically here what we can say, ये या तो ऐसे सब केसेस बना के कर सकते हैं कि पहले A को इधर लेफ्ट एंड में रखें और B को राइट एंड में रखें, और फिर अरेंज करें 120 वेज आया. फिर चेंज करने की, B को लेफ्ट एंड में रखते हैं और A को राइट एंड में रखते हैं, तो अगेन 120 वेज आएगा. सो टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो टोटल 240 वेज होगा.
ठीक है, तो ऐसे भी लिख कर सकते हो, या फिर इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर दिस सब केसेस हम लोग क्या सोच सकते थे, देखो कि ये जो दो है एक्सट्रीम एंड में, ये दोनों अपने आप को कितने वेज में अरेंज करेगा, 2 फैक्टोरियल वेज में, दो या 2 वेज में, 2 फैक्टोरियल इज 2 ओनली, ठीक है। सो ये दोनों अपने आप को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेगा, और बीच का जो 5 है वो अपने आप को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेगा। सो दिस इज द आंसर व्हिच इज 240, ठीक है।